नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के छात्र ने मध्य प्रदेश में बजाया डंका, पेटेंट के लिए चयनित हुआ मॉडल। एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लेखपालों का धरना समाप्त। फिर बात करेंगे सीएमओ ने फार्मासिस्ट का 15 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश, मचा हड़कंप। और खबरनामा के अंत में जानेंगे मछेटा ब्लॉक पहुंचे डीएम से अर्चना दीदी ने की अधिकारियों की शिकायत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जेबी दारू का पेपर मिल के श्रमिकों का धरना प्रदर्शन जारी, पहुंची लेबर इंस्पेक्टर। भारतीय भाषा उत्सव के रूप में चुनी गई बेसिक स्कूल के बच्चों की फोटो। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई कड़ी सजा। भाजपा सांसद ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के सदन में उठाई मांग। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में उठाया रेल सुविधा का बड़ा मुद्दा। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सेक्रेटरियों ने खोला मोर्चा, दी चेतावनी। तहसीलों में मुकदमों की सुनवाई में देरी पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 यात्री 13 करोड़ के गांजे के साथ गिरफ्तार। आज के खबरनामे की शुरुआत सीतापुर को गौरवान्वित करने वाली खबर से करते हैं। सीतापुर के एक होनहार छात्र ने भोपाल मध्य प्रदेश में जिले का डंका बजाया है। कमलापुर के RBSBS इंटर कॉलेज के छात्र रहे उत्कर्ष वर्मा द्वारा बनाए गए मॉडल को जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर नंबर 1 स्थान मिलने के बाद भोपाल में आयोजित प्रदर्शनी में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल इन साइंस एंड मैथमेटिक्स द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में आयोजित प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में उत्कर्ष वर्मा के मॉडल वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेफ्टी एडवांस्ड AI विजन सब थीम डिजास्टर मैनेजमेंट को पहला स्थान मिला। होनहार छात्र उत्कर्ष वर्मा व उनके शिक्षक पिता और मार्गदर्शक परशुराम वर्मा को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी में छात्र उत्कर्ष वर्मा के वैज्ञानिक नवाचार मॉडल को सरकार द्वारा पेटेंट के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने उत्कर्ष वर्मा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्कर्ष वर्मा वर्तमान में लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी फंगवाड़ा पंजाब में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। सीतापुर की एसडीएम सदर धामनी एमदास के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लेखपालों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। 3 दिसंबर से आंदोलित उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की थी। हालांकि एसडीएम और लेखपाल संघ के बीच एक बंद कमरे में हुई लंबी और सफल वार्ता के बाद गतिरोध टूट गया। बैठक में दोनों पक्षों ने भविष्य में मिलजुल कर काम करने पर सहमति जताई। इसके बाद लेखपाल संघ ने तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह को ज्ञापन सौंप कर धरना स्थगित करने का ऐलान किया। इस समझौते से तहसील प्रशासन ने राहत की सांस ली है और अब कामकाज सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के साथ ही सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार के ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है। सीएमओ ने ब्लॉक सकरन की PHC रेवान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की व्यवस्थाओं को देख सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार खासे नाराज नजर आए। फार्मासिस्ट आलोक कुमार की गैर हाजिर मिलने पर CHC अधीक्षक आनंद मित्रा को फार्मासिस्ट 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ ने कीर्तापुर उपकेंद्र हेल्थ वेलनेस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सीएमओ CHC सांडा पहुंचे, जहां पंजीकरण कक्ष में प्रदीप कुमार को ऑनलाइन पंजीकरण करने के निर्देश दिए। प्रदीप कुमार ने इंटरनेट स्लो चलने की समस्या बताई तो सीएमओ ने वाईफाई लगवाने के निर्देश CHC अधीक्षक को दिए। सीएमओ ने दवा वितरण कक्ष, दवा भंडारण कक्ष, मातृत्व सुरक्षा केंद्र समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नेत्र चिकित्सक कमल किशोर के रजिस्टरों की जाँच की। मातृत्व सुरक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान स्टाफ नर्स रेशमा की कार्यशैली से सीएमओ असंतुष्ट नजर आए। वहीं परिवार नियोजन कक्ष बंद मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद जननी सुरक्षा वार्ड व प्रसव कक्ष की गहनता से जांच की और CHC स्टाफ के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है। डीएम ने खैराबाद से मछेटा रोड पर स्थित गन्ना क्रय केंद्र के अलावा बीहट बीरम गन्ना क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और गन्ना उतराई के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद जिलाधिकारी ने ब्लॉक मछेटा का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले लेखाकार ऑफिस का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर
NRLM ऑफिस पहुंचकर न्यू दिशा महिला एवं स्वयं सहायता समूह गेंदरिया की अर्चना दीदी से फोन पर बात की। डीएम ने उनसे समूह द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अर्चना दीदी ने डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि उनके समूह को ब्लॉक से कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद जिलाधिकारी ने ब्लॉक मछेटा के समाज कल्याण ऑफिस और सहायक विकास अधिकारी पंचायत ऑफिस का भी निरीक्षण किया। डीएम ने एडीओ पंचायत संदीप कुमार को सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से कार्य करने की सलाह दी। इसी क्रम में डीएम ने मनरेगा और बीडीओ ऑफिस का भी निरीक्षण कर सभी फाइलों और रजिस्टरों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीडीओ राजेश तिवारी, एडीओ पंचायत संदीप कुमार, अमिताभ वर्मा, एडीओ सहकारिता मयंक वाजपेयी समेत ब्लॉक के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा के निरीक्षण के बाद डीएम की गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसके बाद वह बीडीओ राजेश तिवारी की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। सीतापुर की लहरपुर तहसील इलाके में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। लहरपुर के नवीनगर गांव में गाटा संख्या 1450, क्षेत्रफल 0.684 हेक्टेयर प्रति भूमि पर अवैध रूप से न्यू बर्कर अजय गौड़ पुत्र जगदीश प्रसाद द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। एसडीएम आकांक्षा गौतम के निर्देश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों में तोड़ी गई सड़कों की पुनर्स्थापना के भौतिक सत्यापन हेतु नामित अधिकारियों की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए। डीएम ने सभी नामित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवंटित परियोजनाओं की पूरी शुद्धता के साथ गहन जाँच की जाए और तकनीकी परीक्षण भी कराया जाए। उन्होंने कहा, रिस्टोरेशन कार्यों की गुणवत्ता की गहनता पूर्वक जांच की जाए। सभी अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और निरीक्षण के जीपीएस युक्त फोटोग्राफ एवं कार्यों के फोटोग्राफ सहित निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें। डीएम ने निर्देश दिए कि जांच के समय स्थानीय नागरिकों से भी फीडबैक लिया जाए। जलापूर्ति की स्थिति, पाइपलाइन बिछवाने की स्थिति, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की भी समस्त परियोजनाओं में जांच की जाए। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण AK त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में नेपियर घास की जड़ें रूट स्लिप उपलब्ध कराने की योजना के संचालन हेतु जिले के इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाना है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह चंदेल ने बताया कि चयन हेतु पात्रता के अनुसार लाभार्थी पंजीकृत गौशाला, गौ आश्रय स्थल, इच्छुक कृषक, पशुपालक, गैर सरकारी संस्था, FPO, स्वयं सहायता समूह, ग्राम समाज की भूमि, विशेषकर चरागाह पर हरा चारा उत्पादन हेतु भूमि प्रबंधन समिति शामिल है। उन्होंने बताया कि नेपियर स्लिप लगाने और उत्पादन के लिए नेपियर सीड बैंक हेतु योजना अंतर्गत पंजीकृत संस्था या किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर सिंचाई योग्य जमीन उपलब्ध हो और आवागमन सुलभ हो। पंजीकृत गौशालाओं तथा अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों से संबंधित ग्राम पंचायत को लाभार्थी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। सीतापुर में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली के 5 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें बीपैक्स लिमिटेड सोहितारा सीतापुर मंडी, बीपैक्स लिमिटेड कुतुबनगर मिश्रिक मंडी, बीपैक्स लिमिटेड कमरसे जलालीपुर एट निवादा, बीपैक्स लिमिटेड बसंतापुर तंबौर मंडी तथा बीपैक्स लिमिटेड बेहटी मानसा महमूदाबाद मंडी शामिल है। उपायुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी फसल संबंधित संस्था पर विक्रय करें, जिससे किसानों को उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा उड़द का MSP 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली का MSP मूल्य 7,263 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का MSP मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस पर सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर जनपद स्तरीय दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। दिव्यांग विद्यार्थियों ने कुर्सी दौड़, ट्राईसाइकिल रेस, रस्साकसी, निबंध लेखन, विषय आधारित चित्रकला, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वृक्ष बचाव तथा गायन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। बालक वर्ग दौड़ में HRD बिस्वा के आयुष कुमार प्रथम, GIC बासुरा के अरुण कुमार द्वितीय व कृष्ण राय तृतीय रहे। बालिका वर्ग दौड़ में GGIC महमूदाबाद की मोहिनी वर्मा और KIC सरैया राजा साहब की अंशिका प्रथम व द्वितीय रही। छूकर पहचान प्रतियोगिता में बालक वर्ग में अमन तिवारी ने पहला, वहीं गायन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
बालिका वर्ग में काजल गौतम ने पहला स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रीति ने पहला व मोहिनी वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं गायन प्रतियोगिता में हुस्न बानो पहले व लक्ष्मी दूसरे स्थान पर रही। निबंध प्रतियोगिता में जीविका, बेबी व यश ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में 22 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन सीतापुर और जीआईसी के एनसीसी कैडेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रतियोगिता के दौरान डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य अशोक कुमार, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह, फूलचंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की बैठक गाजियाबाद के एक गेस्ट हाउस में हुई। संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्व जनक राजा टोडरमल के नाम से मार्ग बनवाए जाने, महानगर पार्क में राजा टोडरमल की प्रतिमा स्थापित किए जाने और 10 फरवरी को राजा टोडरमल की 523वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से स्मृति द्वार बनाकर समर्पित किए जाने पर चर्चा की गई। संजय पुरी द्वारा गाजियाबाद प्राधिकरण आयुक्त और महापौर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो गाजियाबाद में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर सत्यपाल, मनमोहन बहल, प्रदीप मल्होत्रा, रामनाथ राव, कालीचरण, राजकुमार शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के छठे पड़ाव देवगवा के अंतर्गत पड़ने वाले तेजीपुरवा गांव में परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण करने एडीएम नीतीश कुमार सिंह व एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की। खेत से रास्ता न निकालने की बात पर अड़े खेत मालिकों का कहना है कि जो पुराना रास्ता था उसी पर परिक्रमा मार्ग निकाला जाए, उनके खेतों से न निकाला जाए। आपको बता दें कि किसानों को लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी द्वारा समझाने बुझाने का दौर पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसान अपना खेत न देने पर अड़े हुए हैं। इस दौरान दोनों अधिकारियों से किसानों ने अपना दर्द बयां किया। लहरपुर के श्री अनामी ज्योति आश्रम में संत माता देवी सत्या जी का महाप्रयाण दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सप्तेश्वर महादेव के रुद्राभिषेक से हुआ। इसके बाद देश के अलग अलग स्थानों से आए दंडी स्वामियों का पूजन किया गया। फिर श्री सीताराम संकीर्तन का अखंड जप प्रारंभ हुआ। श्री सप्तेश्वर महादेव और हवन कुंड पर संस्थान के अध्यक्ष व गुजरात के चिकित्सक डॉक्टर अतुल पंड्या के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण किया। इस अवसर पर सतीश कुमार चौहान, मारुतपुरी, शैलेश गौर, मणिरत्न तिवारी, समीर पुरी, श्वेता तिवारी, भारती, प्रियंका आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक के ग्राम बिजौली स्थित महक देवी मंदिर पर रामलीला व कृष्णलीला का आयोजन किया गया। रात्रिकालीन बला में वृंदावन के कलाकारों द्वारा जालंधर वध का मंचन किया गया। कार्यक्रम आयोजक प्रधान संजय राठौर ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। 4 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सीतापुर की मोहली तहसील क्षेत्र के उमरिया गांव में आयोजित पूर्णाहुति हरिबोल जी महाराज समारोह 4 दिसंबर को विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। समारोह में कथा व्यास हरिबोल महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया, जिसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम का समापन पूर्णाहुति और महायज्ञ के साथ हुआ। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि बीती 28 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई थी। इस अवसर पर यज्ञाचार्य संदीप आचार्य, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, महंत नारायण दास, विमलानंद सरस्वती, अनुभव दास खाकी, विनीत आचार्य, संतोष आचार्य, तिवारी आचार्य, अनमोल सत्यम, ऋषि सिंह, कौशल सिंह, संजय सिंह, अमित सिंह, पूर्व प्रधान शैलेश सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, राजू सिंह, सुंदरम, रामलाल, अमित सिंह तोमर, रामकृष्ण, प्रांशु, संदीप सिंह, जितेश सिंह, सूरज सिंह, विशाल सिंह, बीनू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के कटीली स्थित जेबी दारू का पेपर्स मिल लिमिटेड में दूसरे दिन भी मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान लेबर इंस्पेक्टर हिमानी भारद्वाज पहुंची और उन्होंने आंदोलन कर रहे श्रमिकों का नाम, पता व बकाया पूछने के बाद 128 कर्मचारियों से एक फॉर्म भरवाया। लेबर इंस्पेक्टर हिमानी भारद्वाज ने श्रमिकों को जल्द ही उनकी मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि जेबी दारू का पेपर्स मिल्स में कार्यरत श्रमिकों का मानदेय पिछले 2 महीनों से नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। धरने में शामिल किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि अगर श्रमिकों की जायज मांगों को मिल मालिक नहीं मानते तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गन्ना क्रय केंद्रों पर तैनात जिम्मेदारों को अधिकारियों के अल्टीमेटम का जरा भी खौफ नहीं है। इसकी वानगी एक बार फिर कमलापुर क्षेत्र में देखने को मिली है। सीतापुर के सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र के गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल कराने आए किसानों के हाथ फिर मायूसी लगी है। हैदरगढ़ चीनी मिल बाराबंकी द्वारा संचालित गन्ना क्रय केंद्र कमोरिया बी पर 4 दिसंबर को तौल ठप रही। तौल न होने से किसानों का गन्ना सूख रहा है और वह भी बस दिखाई दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि गन्ना उतराई व तौल के नाम पर 200 रुपये प्रति ट्रॉली अवैध वसूली की जा रही है। पैसा न देने पर क्रय केंद्र पर तौल बंद कर दी गई। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, किसान नेता मयंक सिंह चौहान व अनिकेत सिंह ने अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें।
गन्ना आयुक्त व जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के सख्त निर्देशों के बाद भी गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला सकरन क्षेत्र के ऊंच गांव स्थित गन्ना क्रय केंद्र से सामने आया है, जहां दी किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के क्रय केंद्र पर किसानों से 200 रुपये प्रति ट्रॉली अवैध वसूली का आरोप लगा है। किसानों का आरोप है कि जब वह अपना गन्ना क्रय केंद्र पर लेकर गए तो काटा इंचार्ज द्वारा उतरवाई की मांग की गई। किसानों ने पैसे देने से मना किया तो तौल बंद कर दी। किसान सचिन दीक्षित, राकेश मौर्य, राम सनेही रामलाल, रमेश मौर्य, हलदर तिवारी आदि का कहना है कि 2 दिनों से उनकी ट्रॉलियों में भरा गन्ना सूख रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को कॉल की गई तो फोन नहीं रिसीव किया। मामले में गन्ना सीडीओ प्रभात सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है जो मजदूर गन्ना उतार रहे थे वो वहां से भाग गए हैं। जल्द ही दूसरे मजदूर लगाकर तौल शुरू की जाएगी। आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन द्वारा आगामी 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिस्वा रोड बिशुन नगर चौराहा से आमखेड़ा असरपुर मार्ग पर खैराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर चर्चा होगी। महासम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजयपाल व प्रबंधक बिंदु मौर्य समेत बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर के ब्लॉक मोहाली स्थित प्राथमिक विद्यालय सहजापुर के लिए गुरुवार का दिन गौरवान्वित करने वाला रहा। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यालय के बच्चों की फोटो को भारतीय भाषा उत्सव 2025 के पोस्टर के रूप में चुना गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की फोटो को विभाग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। इसी के साथ शिक्षक अभिषेक शुक्ला के कहानी के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और कल्पना शक्ति के सृजन से संबंधित वीडियो को भी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर उत्साहवर्धन किया गया। एबीएसए मोहाली वीरेंद्र कुमार पांडे ने विद्यालय की इस उपलब्धि पर शिक्षकों और बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी शिक्षकों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि आओ मिलकर सब काम करें, बेसिक शिक्षा का उत्थान करें। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे ने ब्लॉक सकरन में ब्लॉक कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सकरन खुर्द गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा ने गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलवाने व बोरी उड़वाने की बात कही। ग्राम पंचायतों में मनरेगा में लगाई जा रही फर्जी हाजिरी के बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं, जांच कराई जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर बीडीओ श्रीज कुमार गुप्ता, जेई सुभाष चंद्र वर्मा, एपीओ विकास श्रीवास्तव, लिपिक राम किशोर मिश्रा समेत अन्य ब्लॉक कर्मचारी मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के खलियनपुरवा निवासी राकेश पुत्र मनोहर लाल बीती 1 दिसंबर को रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकले थे और रास्ते से अचानक गायब हो गए। चचेरे भाई मित्रपाल ने पिसावा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि राकेश मछेटा थाना क्षेत्र के इमलीपुरवा गांव निवासी श्याम सिंह के वहां बारात में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे और रास्ते में कहीं लापता हो गए। काफ़ी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार राकेश मंदबुद्धि थे और उनकी ऊपरी जबड़े में दांत नहीं है जो पहचान में सहायक हो सकते हैं। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस टीम भी गठित की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार चलने के बाद भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इसी से जुड़ा एक मामला मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत लोकसभा में उठाया है। बीती 8 नवंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित न किए जाने पर नाराज सांसद अशोक रावत ने रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सांसद अशोक रावत का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस उनकी लोकसभा क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य से भी गुजरी, लेकिन इस कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने रेल मंत्री से रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। दूसरी तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस के दोबारा चलने की भी कवायद तेज हो गई है। रेलवे अधिकारियों द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की नई समय सारणी भी जारी कर दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर थाना बिस्वा में पंजीकृत मुकदमे की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई गई है। अभियुक्त नाजिर पुत्र टोड़े निवासी उमरा कला थाना खैराबाद को धारा 376, 363, 366 के तहत 10 वर्ष के कारावास और 35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सीओ बिस्वा अमन सिंह के नेतृत्व में सकरन थाना पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 7 अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने अभियुक्त जगतू पुत्र रामाधार चौहान निवासी ग्राम सरजूपुरवा थाना सकरन को एक नाजायज तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी टीम में थाना सकरन के उप निरीक्षक सतीश चंद्र, हेड कांस्टेबल विक्रांत सिंह, ब्रजेश यादव व कांस्टेबल अमित यादव शामिल रहे।
सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। रेउसा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त हफीज पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया गया है। नमिशान पुलिस द्वारा वारंटी सुरेश पुत्र मिट्टू, थाना सकंड पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त कमलेश पुत्र भगवान दीन, थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अरविंद सिंह पुत्र फौजदार सिंह, वहीं हरगांव पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त खालिद पुत्र पुतानी उर्फ इस्माइल को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बार एसोसिएशन सीतापुर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज कुलदीप सक्सेना, एडीजे शैलेंद्र वर्मा, सिविल जज विजय भान व आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर का माल्यार्पण एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विषय पर दिन में परिचर्चा के बाद रात्रि 8 बजे से जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का उद्घाटन एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक यातायात फरीद अहमद, बार अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खान और उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक द्वारा मां सरस्वती एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। कवि सम्मेलन में देश के माने जाने कवि व कवित्रियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सतना मध्य प्रदेश से पधारी कवित्री कृपा संगम की वाणी वंदना से हुआ। श्रृंगार की जानी मानी कवित्री डॉक्टर सुमन दुबे ने अपने श्रृंगार गीतों से सभी का मन मोह लिया। इसके लिए अलावा हैदरगढ़ बाराबंकी से पधारे श्रेष्ठ रचनाकार शिव किशोर तिवारी खंजन की राष्ट्रभक्ति की कविताओं से श्रोताओं में उत्साह का संचार किया। वहीं हास्य के वरिष्ठ कवि मुकुल महान ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। सीतापुर के श्रेष्ठ लोक गीतकार जगजीवन मिश्र ने अपनी कविता सिरका से सभी की आंखें नम कर दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार विकास सिंह बौखल ने अपने संचालन से सभी श्रोताओं को बांधे रखा। कवि सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, पूर्व महासचिव विमल मोहन मिश्रा, पूर्व महासचिव गिरीश चंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष रामेंद्र प्रताप सिंह, रत्नेश द्विवेदी, दिलीप अवस्थी, दिव्यांशु दीक्षित, शिवांग वाजपेयी समेत शहर के गणमान्य लोग व अधिवक्तागण मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए खुशी की खबर है कि खीरी में प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र यानी एडीटीसी की स्थापना पूरी हो गई है, जिसका उद्घाटन आगामी 9 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा किया जाएगा। छाऊ चौराहा बेजम रोड स्थित लोटस वैली के सामने बनाए गए एडीटीसी केंद्र पर 10 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सभी आवेदकों को अनिवार्य प्रशिक्षण बायोमेट्रिक कराना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हल्के वाहनों के लिए 29 घंटे का प्रशिक्षण जबकि भारी वाहनों के लिए 38 घंटे का प्रशिक्षण जरूरी है। दौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में रेल सुविधा का मुद्दा उठाया। सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि सीतापुर व लखीमपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों और 1 करोड़ की आबादी के लिए दिल्ली जाने के लिए अभी तक कोई डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है। रेल मंत्री से कई बार वार्ता होने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। सांसद ने दौरारा को वाया बहराइच रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव सदन में रखा। साथ ही मोहम्मदी को वाया गोला शाहजहांपुर से जोड़ने का सुझाव भी दिया। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी वाहन पूरी फिटनेस, बीमा और परमिट के साथ ही सड़क पर उतरे। गन्ना ढुलाई करने वालों की अधिकतम ऊंचाई 13.2 फीट ही होनी चाहिए। इससे अधिक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों ने जारी की है। एरा चीनी मिल खमरिया में एआरटीओ ने ट्रांसपोर्टर और मिल प्रबंधन के साथ बैठक कर गन्ना परिवहन व्यवस्था पर कड़े निर्देश दिए। गन्ना लाद कर चलने वाले किसी भी वाहन को बिना रिफ्लेक्टर टेप सड़क पर न उतरने की सख्त हिदायत दी। आदेशों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। लखीमपुर खीरी में गुरुवार का दिन खुशियों से सराबोर रहा। रामपुर स्थित मंच पर उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब 100 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। जिला प्रशासन की सतत कोशिशों का परिणाम रहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिले ने लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की। सीडीओ अभिषेक कुमार की निगरानी और पहल पर पूर्व कार्यक्रमों में अनुपस्थित जोड़ों के स्थान पर नए पात्र जोड़ों को शामिल किया गया। इस प्रकार 11 ब्लॉकों के 99 जोड़े और नगर पंचायत धौरारा का 1 जोड़ा वैवाहिक मंडप तक पहुंचा और सभी जोड़े पड़ने सूत्र में बंध गए। सीडीओ अभिषेक कुमार जब मंच से उतरकर दूल्हा दुल्हन से मिलने पहुंचे तो माहौल में एक अपनापन घुल गया। इस दौरान दुल्हनें भावुक हो गईं। इस दौरान सीडीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए कन्या के बैंक खाते में 60,000 की राशि सीधे भेजी जा रही है। इस अवसर पर पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने दूल्हा दुल्हन को उपहार, शगुन किट व प्रमाण पत्र वितरित किए।
राजकीय ITI के ओपन ऑडिटोरियम में आयोजित जनपदीय करियर मेला युवा उम्मीदों का केंद्र बन गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में दौरान छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्किल कोर्स की उपयोगिता, रोजगार अवसर पर सरकारी योजनाओं को लेकर सवाल पूछे। CDO अभिषेक कुमार ने सभी प्रश्नों के सरल और व्यवहारिक उत्तर दिए, जिससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ा। इस दौरान CDO ने कहा कि आज का दौर अवसरों का युग है। तकनीकी शिक्षा हो, IT सेक्टर, प्रतियोगी परीक्षाएं, कृषि आधारित रोजगार या स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफल होने के अपार अवसर मौजूद हैं। कार्यक्रम में PD SN चौरसिया, DIOS विनोद कुमार मिश्र, डिप्टी CMO डॉक्टर प्रमोद कुमार रावत, ITI प्रधानाचार्य GIC प्रधानाचार्य जगत प्रसाद सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक मितौली में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों ने ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था तथा उन पर थोपे जा रहे गैर विभागीय कार्यों के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। सेक्रेटरियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली में गंभीर तकनीकी खामियां हैं, जिसके कारण दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सेक्रेटरियों ने यह भी कहा कि लगातार गैर विभागीय कार्यों का दबाव बढ़ने से ग्रामीण विकास योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे सेक्रेटरियों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ब्लॉक मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस दौरान मनोज कुमार भार्गव, ब्रह्म प्रकाश तिवारी, योगेंद्र वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र बहादुर वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, सुमित कुमार, विवेक वर्मा सहित अन्य सेक्रेटरी मौजूद रहे। मैगलगंज के आर्मी ग्राउंड स्थित मेला मैदान में धार्मिक माहौल के बीच मेले के भूमि पूजन और सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अनुराग एवं सारथी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन समिति के अनुसार भूमि पूजन के बाद मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। आने वाले दिनों में धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष राम मोहन गुप्त समेत कई गणमान्य लोग भूमि पूजन में पहुंचे और मेले के सफल आयोजन की कामना की। अब खबरें प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मिलने पहुंची उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और परिवार को बेरंग लौटना पड़ा है। जेल गेट पर करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि अब्दुल्ला ने खुद अपने परिजनों से मिलने से इनकार कर दिया। तंजीम फातिमा आजम खान की बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब के साथ जेल पहुंची थी, लेकिन बाहर आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि जेल प्रशासन ने नहीं बल्कि अंदर से ही मिलने से मना किया गया है, जिसके कारणों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस घटना ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला 17 नवंबर से ही रामपुर कारागार में बंद हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को बिना मिले वापस लौटना कई सवालों को जन्म दे रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तहसीलों में मुकदमों की सुनवाई में देरी को लेकर एक ऐतिहासिक और सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब बिना ठोस कारण के देरी होने पर पीठासीन अधिकारी और हड़ताल करने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण सिंह देसवाल ने बलरामपुर के उतरौला तहसील से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व संहिता में निर्धारित समय सीमा जैसे नामांतरण वाद में 45 से 90 दिन के भीतर निस्तारण न होना दया शंकर मामले के निर्णय की अवमानना मानी जाएगी। न्यायालय ने राजस्व परिषद को आदेश की प्रति सभी तहसीलों में भेजने और नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का निर्देश दिया है, ताकि बार हड़ताल और प्रशासनिक लेटलतीफी के चलते वादकारियों को हो रही परेशानी को रोका जा सके और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने अब आर पार की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ की गोमती नगर और सरोजनी नगर समेत कई इलाकों की बस्तियों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें घर घर जाकर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रही हैं, जिसमें संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों के मूल पतों का सत्यापन ग्राम प्रधानों के जरिए कराया जा रहा है। हालांकि जांच में अब तक मिले अधिकांश लोग सीतापुर और हरदोई के निवासी निकले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की सूची बनाकर उन्हें मंडल स्तर पर बनने वाले डिटेंशन सेंटरों में भेजने का कड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद से प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने के आसार हैं। स्कूली शिक्षा में सुधार और ड्रॉप आउट दर को शून्य करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने अब कक्षा 5वीं से 6ठी, 8वीं से 9वीं और 9वीं से 11वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को ट्रैकिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की सीधी जवाबदेही तय की गई है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन महत्वपूर्ण चरणों में स्कूल छोड़ने या बदलने वाले
हर छात्र का ब्यौरा रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 8 पास करने वाला हर बच्चा 9वीं में प्रवेश ले। यदि कोई छात्र स्कूल बदलता है तो उसके नए विद्यालय की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी। अधिकारियों को ट्रांजिशन रिपोर्ट तैयार करने और अभिभावकों से लगातार संवाद कर उन्हें पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि प्रदेश में 100% नामांकन का लक्ष्य हासिल किया जा सके और कोई भी बच्चा शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर ना हो। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राजस्व सूचना निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाईलैंड से आए 3 भारतीय यात्रियों को 2.7 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13 करोड़ रुपए आकी गई है। बैंकॉक से आई एयर एशिया की फ्लाइट से उतरे एक पुरुष और 2 महिलाओं के चेक इन बैग में वैक्यूम सील पैकेट में छिपाया गया या हाइड्रोपोनिक कैनाबिस बरामद हुआ है, जो सामान्य गांजे से कई गुना अधिक नशीला और महंगा होता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि इस तस्करी रैकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सके। गौरतलब है कि पिछले 6 महीनों में लखनऊ एयरपोर्ट से डीआरआई ने 70 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 75 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है। यूपी के कासगंज में सपा नेता की शादी में डीजे दोबारा चालू न करने पर उनका ही चचेरा साला भड़क गया। गुस्से में वह इको कार में बैठा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर फुल एक्सीलेटर दबा दिया। उसने 5 बारातियों पर कार चढ़ा दी, फिर कार को बैक कर 2 बार और रौंद दिया। घटना में दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा की सांसें थम गई, जबकि 2 बाराती घायल हो गए। गंज डुंडवारा के नगला मनसा गांव के रहने वाले सपा नेता विकास यादव की शादी फर्रुखाबाद के कायमगंज के दीक्षा यादव से तय हुई थी। कादरगंज के जेडएस पैलेस में प्रोग्राम हुआ। बुधवार शाम 8 बजे बारात पहुंची। इस दौरान रात 3 बजे तक बाराती डीजे पर डांस करते रहे। शादी में शामिल दूल्हे का चचेरा साला एटा निवासी कौशल यादव डीजे बंद करने पर भड़क उठा और गाड़ी स्टार्ट कर 5 लोगों को रौंद दिया, जिससे 3 की सांसें थम गई। आरोपी कौशल यादव अपने पिता रामचंद्र के साथ कार में बैठकर फरार हो गया। बरेली मंडल के ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान पर गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षिका रुचि गुप्ता ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। विद्यार्थियों ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं उनके जीवन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।